दो बड़ी चीजें जो धर्मेंद्र जी के भाषण से कथन से पैदा हुई। ओबी सिंह जी आ रहा हूं बस। पैसा लेके सवाल पूछने के मामले में इसी संसद ने इसी लोकसभा ने अपने सदस्यों की सदस्यता डिबार कर दी थी, कहीं कोई राहत नहीं मिली थी। ठीक, इसको सब ध्यान रखा करिए। जो बातें अभी कही जाए, अरे रुक जाओ भाई, अंताक्षरी थोड़ी ना खेल रहे हो यार, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे तब बोलो। इंदिरा गांधी की जब सदस्यता गई तब जितनी बातें धर्मेंद्र कह रहे हो, जितनी बातें मुन्ना खान कह रहे हो, वो सब बातें कांग्रेस वालों ने बोली कि ऐसा सवाल उठाना गलत है क्या, हमने तो गरीब की बात उठाई, हमने मजलूम की बात उठाई, हमने फलान की बात उठाई। रिजल्ट आया, इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म, वो बाहर हो गए। ठीक, इसलिए राहुल गांधी किस लिए सदन में आए, अखिलेश यादव किस लिए, सारी बातें एक तरफ मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन रिजल्ट तो नंबर से आएगा ना। आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ना, नंबर से आएगा, नंबर में आप पिछड़ जाएंगे। अभी तो 99 है कांग्रेस के पास, तब तो 126 थे जब इंदिरा गांधी की मेंबर की सदस्यता गई, 126 लोग थे, तब भी चली गई सदस्यता। क्या इंदिरा गांधी के पक्ष में मुन्ना खान या उस समय के धर्मेंद्र ने भाषण नहीं दिया होगा? दिया होगा, जोरदार भाषण दिया होगा, लोकतंत्र और सब बताया होगा। अंत में क्या हुआ? वोट हुआ और फैसला हो गया, यही ना। बाद में नहीं, अभी नहीं, बाद में इंदिरा गांधी जब जीत कर आई 81 में चुनाव और प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने उस फैसले को पलटा, उनके विरुद्ध जो हुआ था, और कहा वो दुर्भावनापूर्ण था। पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट ही पलटेगी, ये जान लीजिए। और जो बात धर्मेंद्र कह रहे हैं, उनको कुछ अभी नहीं आएंगे, भाई हाथ नीचे कर लो, अभी आएंगे नहीं। धर्मेंद्र कह रहे शायद उनको कुछ कंफ्यूजन होगा, जब अदालत के किसी निर्देश और निर्णय के चलते, अरे रुको भाई, अभी आवाज नहीं आ रही, काय कोई एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं आएंगे ना, बाद में बात, अभी नहीं, इतना महत्वपूर्ण बात उस पर याद रखना था, अभी नहीं आएंगे, नो। धर्मेंद्र सिंह को शायद कुछ गलतफहमी है। जब अदालत में 2 वर्ष से ज्यादा की सजा के कारण मेंबरशिप जाती है, तो हायर कोर्ट से राहत मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ठीक, ये अंतर समझ लो, टेक्निकल अंतर है, ये लफाजी का मामला नहीं है। लेकिन अगर हाउस के प्रस्ताव से मेंबरशिप जाती है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, ये जान लो। ठीक, राहुल गांधी को 2 साल से ज्यादा की सजा एक कोर्ट में हुई थी हेट स्पीच के चलते, उनको अपर कोर्ट से राहत मिल गई, मेंबरी फिर बहाल हो गई। लेकिन अब की मसला कोर्ट का नहीं है, अब की मसला सदन का है, और सदन संप्रभु है, स्वायत्त है। ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। खैर, ओपी सिंह जी, एक प्रश्न उठ रहा है कि पहले किरण रिजिजू ने घोषणा की कि राहुल गांधी 5 बजे तक माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, विशेषाधिकार हनन का। फिर उन्होंने उस चीज को विड्रॉ कर लिया। फिर बाद में आज उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने, कि निशिकांत दुबे प्रस्ताव लाए हैं, उसी पर पार्लियामेंट विचार कर लेगी और अपना फैसला कर लेगी। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी में ये चेंज क्यों आया, ओपी सिंह जी? आप जी, देश की संसद उच्चतम मानकों और मर्यादाओं की प्रतीक मानी जाती है, और जिसे देश की जनता चुनती है संसद के रूप में, उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद की मर्यादा को वह कायम रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जब से जितनी बार संसद में गए हैं, तब से उन्होंने अपने मानसिक रूप से, अपने वाणी से, अपने शारीरिक रूप से संसदीय परंपराओं को तार तार करने का प्रयास किया। दूसरी बात, संसद में जो बात बोली जाती है वो तथ्यहीन, अप्रमाणित, अप्रकाशित, कतई वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन राहुल गांधी शुरू से लेकर आज तक, और उनके कारण लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हुई है, और उन्होंने अपने सांसदों को उकसाया है कि लोकसभा की कार्रवाई न चलने दिया जाए। एक दिन तो लोकसभा की कार्रवाई केवल 63 सेकंड चली, और बोलते हैं
कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, और नहीं बोलने दिया जाता तो उन्होंने एक कुछ प्रयास किया कि लोकसभा अध्यक्ष को ही हम हटा देंगे। हालांकि वो उनके बस की बात नहीं है, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात और लोकसभा अध्यक्ष को हटा देंगे। आप बताइए, देश के जितने भी महत्वपूर्ण इशू आए हैं जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा, चाहे एयर स्ट्राइक रहा, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को कुचलने का मामला रहा, कभी राहुल गांधी देश के साथ खड़े हुए? पूरा देश खड़ा हुआ। यहां तक कि जो जिसको विपक्ष मानते हैं उनके भी मतदाता खड़े हुए देश के मामले पर। लेकिन ये बार बार सेना की जो है इनके मनोबल को तोड़ने। अब बताइए, एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को आपने लेकर के लोकसभा में हंगामा मचाया। लेखक और प्रकाशक दोनों ने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन आप तोबा मचाए हुए हैं कि नहीं। और लोकसभा की परंपरा के अनुसार नहीं, ओबीसी की तो क्या आप इनको सदन से बाहर कर देना है, संसद से? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं होगा, इसके पहले भी वो उनकी सदस्यता जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए हैं, और किसी प्रदेश के हाई कोर्ट ने तो उनको आदतन अपराधी भी माना है। राफेल के मामले में झूठे तथ्यों के आधार पर उनको माफी मांगनी पड़ी। कई बार वो गए हैं कोर्ट के अंदर, जहां माफी मांगे हैं, जहां वो अपने को बैक किए। ठीक है, हमारे सांसद निशिकांत दुबे ने उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने की नोटिस दे दिया, और उन्होंने मांग किया है कि एक संसदीय जांच समिति भी बैठे जो इनके कृत्यों की जांच करे, इनके अनैतिक और इस प्रकार के जो उन्होंने कृत्य किया है उसकी जांच करे। और 12-9 मार्च से फिर लोकसभा की कार्रवाई होगी तो निशिकांत दुबे को अधिकार है, उनको उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने का, तो संसद को भी अधिकार है उनके पक्ष में देने का। फिर होगा फैसला उसके बाद। लेकिन ये कहना कि हमें बोलने नहीं है, हम आप टीवी पर नहीं देखते, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, और 14 से लगातार बोलने के कारण वो शतक लगाने के करीब है। 96-97 चुनाव अब तक वो हार चुके हैं, और शतक लगाने, अपनी हार का वो शतक लगाने के लिए वो तैयार। और उनकी ही पार्टी में आलोचना हो रही है, उनकी ही पार्टी में दिग्विजय सिंह और तमाम शशि थरूर और कौन कौन उनकी जो है विचार। लेकिन नहीं, ये गांधी परिवार है, ये मानता है कि चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष हो, इस देश पर राज, प्रधानमंत्री नहीं, जनसेवक नहीं, इस देश पर राज करने का अधिकार नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक केवल मेरा है। इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र है, इसमें बदला जा सकता है। ठीक है, आपने 78 में 58 साल देश पर शासन किया, लेकिन लोकतंत्र में जो जनादेश हो मन, वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर थोपने से। मुन्ना भाई, मेरा प्रश्न वही था जो ओपी सिंह जी करेगा, अगर वोट हो गया तो राहुल गांधी की सदस्यता कोई नहीं बचा पाएगा। मुन्ना खान जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए ऐसे लोगों को। तो लीजिए, बहुत खुशी, लड्डू बांट लेना। 2 दिन, 15 तारीख 2 दिन की बात है। सुनिए, पहले सवाल ये, मैंने पहले भी कहा ना, ये देखिए, ये लोग जमीन पे दंगा करते ही करते टीवी पे भी बोलिए मुन्ना भाई, बोलिए। अरे शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जा सकती, राहुल गांधी जी की सदस्यता कतई नहीं जाएगी। बीजेपी में 75-80% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी को जानते हैं और मानते भी, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। बीजेपी जितना भोगले, बीजेपी के अंदर खाने कला है। ये बताओ, नेता प्रतिपक्ष संसद में ये कह रहा है कि मोदी जी ने भारत माता को बेच दिया, आप इससे सहमत बोले? आप सहमत हो? भारत माता की हो गया, भारत माता की बात करेंगे, शमशान की बात करेंगे, कब्रिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो बन रहा बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर बना रहा है, क्यों चुप हो? जिस तरीके से पीड़ित है महिला पर अत्याचार और रेप की घटनाएं बढ़ रही है, एस्टीन करने गए थे, नहीं एस्टीन फाइल की भी बात करो ना, जहाँ मोदी जी अयाशी करके गए थे उसकी बात करो। आप ताली बजा रहे हैं, मोदी जी की आप क्यों नहीं मुंह बंद करते हो? मुन्ना खान, अगर इस देश के नागरिक को वो भी तो बोलो, बोलना चाहिए, नहीं बनना चाहिए बाबर देश के लुटेरा आक्रांता के नाम। नहीं बोलोगे, चुप रहोगे। देश की जनता पूछ रही है, उस पर तुम जवाब दोगे नहीं। पूछ नहीं रही है, मोहर भी मार रहा है। ये देखिए 6 नंबर के मोहर भी मार रहा है। सवाल तो
ये ताली में बजा रहे 6 नंबर की तरह ही। अरे मर्द की तरह बात करो, थाली वाली मत बजाओ। ताली ताली दूसरे नंबर लोग बजाते हैं। जाको प्रभु दारूद दीना ताकि मत पहले लीना कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की मत को पहले ही हार लिया है प्रभु ने। उनको दुख का भागी मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। जिस तरीके से देश की जनता है आज उसको बात करो। और सवाल रहा राहुल गांधी जी के सदस्यता जाने का, वो किसी कीमत पे राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। इसके लिए लड्डू बांटो, जिलेबी बांटो, बर्फी बांटो, काजू बांटो, किशमिश बांटो, जो आप ही बता दो। मुर्शिदाबाद में लुटेरा रबड़ी के खबर के नाम पर मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बाहर मत बांटना, किसी तरीके से एक लंबा पूछा जाएगा। इस बार जितनी कोशिश कर देखो मुंगेरी लाल का सपना देखो, को भी करनी है कर लो। 14 में देखा, को भी आप कोशिश करने दो। राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। बीजेपी के लोग इनके सहमत में, इनके पक्ष में वोट करेंगे और आप मुंह ताकते रह जाना। बीजेपी के लोग इनके पक्ष में वोट करेंगे। बस 2 दिन का मसला देख लो आप। जितनी जोर आजमाइश करना है कर लो, जितनी ताकत लगानी है लगा लो। ये कांच की हंडी ज्यादा दिन नहीं चढ़ेगी। इनके पक्ष में वोट दे रही है। अरे क्या आप मुन्ना खा बोल रहे हो यार? हमने तो बस इतना पूछा मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनना है। ताली क्यों बजा रहे हो? राहुल गांधी नहीं बोल रहे, बाबा बोल दो। ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? मैं इसलिए ताली बजा रहा हूँ कि बीजेपी भी राहुल के पक्ष में मत देगा। ये मानसिक संतुलन नहीं हो। राहुल चालीसा पढ़ रहे करके क्या मिलता है? ऐसे ऐसे बात नहीं होती ना। बात गलत तरीके से करो। ऐसे ऐसे करके नहीं बसते, ऐसे ऐसे मत बजाओ। कभी ताली कभी थाली इतिहास रहा है तुम्हारा। देख रहे हो? नहीं, कभी ताली कभी थाली इतिहास रहा है तुम्हारा, और इसी के लायक भी। ताली भी बजेगी, थाली भी बजेगी और बाजा बजेगी मुन्ना खा कांग्रेस की, और ये जनता बजाएगी। हम नहीं बजाएंगे, जनता बजा रही। गुमराह किया, कभी दिया जला लिया, कभी ताली बजा ली, कभी थाली बजा ली। यही है इसी पे। लेकिन जनता ने तो आपका बाजा बजा दिया। जनता ने तो बाजा बजा दिया आपका। हम तो ताली बजा रहे हैं, जनता ने आपका बाजा बजा दिया। अरे जो अपाहिज सरकार है ना, वो अपाहिज सरकार से पूछो ना। जो अपाहिज सरकार है, अपाहिज सरकार से पूछो। अपाहिज सरकार है, एक पाव इसका अंधेरे में, एक पाव झारखंड का, दूसरा पाव बिहार का। सुनो, कभी ताली कभी थाली बजा दी, कतनी से करनी को बजवाओ ताली बजवाओ। मुन्ना खान साहब, ओपी सिंह जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। संजय राणा एक बहुत बड़ी बात मुन्ना खान साहब ने कही थी। बोले राहुल गांधी की मेंबरी कहीं नहीं जाएगी। बोले कैसे? बोले भाजपा वाले 70% राहुल गांधी की तरफ है। ये तो बहुत ही मतलब दुनिया का 8वां नहीं 9वां आश्चर्य हो गया नहीं। और ऐसी खबर अभी तक किसी को पता ही नहीं लगी। इतना बड़ा खेल हो गया, खेला फादर ऑफ ऑल खेला नहीं जी। देखिए, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। शायद वो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस का नेतृत्व, उनके प्रवक्ता बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंसिव मोशन में अंतर क्या होता है। इसमें भैया डिस्कशन होता है, पूरे तथ्य रखते आते हैं, संसद में चर्चा होती है। चर्चा में मतलब पता है। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए मुन्ना भाई, सुन लीजिए। उसमें बगिया उखेड़ा जाएगा। आप वियतनाम में क्या किए थे, थाईलैंड में क्या किए थे, यूके में क्या किए थे, स्विट्जरलैंड में, सब पे चर्चा होगी। फोटे को साथ सबसे बड़ी समस्या ये है। नंबर 1, अभी देखिए 2 तथ्य यहाँ पे इतने गलत रखे गए हैं जिसका कोई इतिहास नहीं, किसी का प्रमाण नहीं। इन्होंने बोला कि पहले हमारा एवरेज जो टैरिफ था वो 3% था। भाई साहब, एवरेज था 9.81%। होम में मैन मेड जो गारमेंट्स था उसमें 22% था। लैटिन, जिसको हम दाल बोलते हैं हिंदी में, उस पर 30% था। ऐसा बताओगे तो बता दूंगा सब 40% कहाँ पे। एवरेज 9.8 वाला। कांग्रेसी पता नहीं कहाँ से कौन सी किताब पढ़ के आते, मुझे समझ में आता। लगते हैं मतलब बबाना है। मुन्ना भाई अच्छे दोस्त है, समझ लीजिए। देखिए सिंपल सी बात, इन्होंने बांग्लादेश की भी बात उठाई है। बांग्लादेश का जो जीरो टैरिफ, फिर जाके पढ़ लीजिए। बांग्लादेश में बोला है जो इंपोर्ट करोगे यूएस का उस पे 0%, यानी मेरा मान लो और तुम दर्जी का काम करो और चुपचाप सप्लाई करो। तो मामला समझने की जरूरत है। जब समझ नहीं आता लगे बड़बड़ाने, तो बड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो वो 0 है। अब आते हैं सर के। देखिए, अगर प्रमोशन आता है, चाहे प्रिविलेज आए, चाहे सब्सटेंसी आए, दोनों में जिसके पास संख्या ज्यादा, आप ही कहते हो ना, जिसकी से
जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। भाई ये संख्या तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास है, कंफर्म जानी है। लेकिन जाना एक होता है, लेकिन बेइज्जत के साथ जाना अलग बात होती है। तो इतनी बेइज्जती होगी जो डिस्कशन होगा, तो उसमें ये भी पूछा जाए कंबोडिया में क्या कर रहे थे तुम, 2004 में क्या कर रहे थे तुम, यूएस में तो वहां पे क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो गलत काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन की इतनी छींचा लेदर नहीं होनी चाहिए। प्रिविलेज मोशन ले आते तो शायद इतनी छींचा लेदर नहीं होती, वोटिंग होता है उनको खदेड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ पे होगी छींचा लेदर। तो छींचा लेदर से आपको बचना पड़ेगा। आर्टिकल 105 का जिसने हवाला दिया, भाई आपको प्रिविलेज मिलता है, लेकिन आर्टिकल 105 ये संसद की बात अगर आप करते हैं तो उसके अंतर्गत होता है, आपको साक्ष्य रखने पड़ते हैं, एविडेंस रखने पड़ते हैं, रेफरेंस रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं 100 के सुबह उठे लगे भाग देने, भैया हम तो लाल रंग का टोपी लगाए समझ लिया मुर्गा भाग देंगे, ऐसा आर्टिकल नियमावली है, नियमावली तो पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल का जब हवाला देते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या है, उसके प्रिविलेजेस क्या है, उसकी छूट क्या है, उसमें दायरा क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब चीज को देखना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कठिन समय है। अगर आ जाता है मोशन का गठन हो जाता है मार्च में, अगर इसकी इस पे चर्चा हो जाती है, तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होगा, जिस दिन लीडर ऑफ अपोजिशन के सारी भगिया खोदी, मतलब पिछले 10 साल 15 साल की जो टूरिज्म मंत्रालय बनाए घूम रहे थे, सब चीज का जनता के पास आ जाएगा और साक्ष्य के साथ आ जाएगा। उसके बाद सदस्यता जाएगी। तो कहीं दुख की बात है। चाहते हैं राहुल गांधी साहब अपने नेता हैं, वो बने रहे, अच्छी बात है जनता की उठाए, लेकिन उठा नहीं रहे हैं, हर चीज में बरगना रहे हैं। अब ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील में लगेगा 8 वीक, अभी ब्लैक एंड व्हाइट होने में 8 वीक से 10 वीक, ये सदन पे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर ने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। पर दंडवत तो आप शुरू से होते आ रहे, चौकीदार चोर से लेकर तक का। ठीक है, संजय राणा अभी रुक रहा होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूं।